आप हमें अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम श्रद्धा निफ्रेसिका तलवार है। मैं 40 वर्ष की हूँ और मैं एक मॉडल हूँ, एक्टर हूँ। दिल्ली में, गुड़गांव में मैं थिएटर करती हूँ, लाइव थिएटर परफॉर्मेंसेस। जब आपने ये मूवी की स्क्रिप्ट पढ़ी तो आपके मन में क्या चल रहा था? जब मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी तो सच्ची बताऊँ, मेरे एक्चुअली आंखों में आंसू आ गए पढ़ के। एंड दिस इज़ वेरी ट्रू बिकॉज दिस स्टोरी रियली टच्ड माई हार्ट। ये एक लड़की के बारे में है जो अपनी फैमिली से दूर चली जाती है, अबैंडन हो जाती है, और कैसे उनकी सिस्टर इन लॉ सहज के थ्रू उनको कनेक्ट करती हैं आफ्टर 20 years ऑफ बीइंग अ पार्ट फ्रॉम हर फैमिली। सो ये बहुत ही टचिंग टॉपिक था मेरे लिए। मुझे ऐसा लगा कि ऐसा इतनी मूवीज़ में दिखता नहीं है, बिकॉज हर किस्म की मूवी बनती है, पर ये आई कुड फील इट। नॉट दैट आई कुड रिलेट टू द कैरेक्टर लाइक दैट, बिकॉज मेरी लाइफ ऐसी नहीं है, बट उसके कैरेक्टर में घुस के, उसके शूज़ में घुस के जब मैं इस कैरेक्टर को महसूस किया तो मुझे लगा कि इट्स अ वेरी पावरफुल मैसेज which will go to the audiences about seeking forgiveness and connecting with the masses. जब भी कोई मूवी बनती है तो एक्टर्स को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। क्या ऐसा कोई चैलेंज है जो आप हमें बताना चाहेंगे? ऑनेस्टली मेरे लिए कोई एज सच चैलेंज नहीं था, क्योंकि मैं बहुत लाइव थिएटर करती हूँ और मेरे लिए कैरेक्टर में घुसना, हाँ डेफिनेटली पृथा के कैरेक्टर में घुसना जो मेरा किरदार है पिक्चर में, इट वॉज अ बिग चैलेंज। कनेक्टिंग विद द कैरेक्टर ऑफ अ गर्ल who is abandoned by her family and feeling the pain and the agony of a girl who has not seen them for so many years, और कैसे सहज योगा के थ्रू, श्री माता जी के थ्रू वो वापस अपनी फैमिली के पास आती है, वापस मिलती है, उस किरदार को निभाना was a challenging thing, but I think I could manage after a lot of intense workshops that I had to go through. आप मुझे इस मूवी में अपने किरदार के बारे में कुछ बताइए। मेरा किरदार पृथा का है। पृथा अपनी फैमिली से दूर चली जाती है अपने हाई स्कूल ख़त्म करने के बाद। उसके फादर के साथ बिल्कुल नहीं बनती। फादर इज़ ऑलवेज लुकिंग आउट फॉर अ मेल चाइल्ड। उनको हमेशा ये होता है कि लड़कों को ही प्रेफरेंस देते हैं वो अपनी फैमिली में, लड़कियों को नीचा देखते हैं। और कभी ऐसा होता है कि उनकी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ तो बेटे को शाबाशी मिलती है, और कुछ बुरा हुआ तो बेटी को धिक्कार देती है। एंड माँ ही होती हैं उनकी जो पृथा के बहुत करीब होती हैं, और वो ही अपनी बेटी को बाहर भेज देती हैं कि अपने फादर के साथ बनती नहीं है तो एक घर में रहने का फ़ायदा क्या है। पर इस मूवी का मैसेज ये है कि बेटियाँ पराई नहीं हैं, बेटियाँ अपनी हैं, और जहाँ लड़कों को इतनी इम्पोर्टेंस मिलती है वहाँ लड़कियों को भी मिलनी चाहिए, बिकॉज गर्ल्स आर द बैकबोन फॉर एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग टुडे। क्या ऐसा कोई यादगार मोमेंट है जो आप हमें बताना चाहेंगे? यादगार मोमेंट तो बहुत सारे हैं। इट वॉज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। 1 महीना हम लोग बॉम्बे में मड आइलैंड में रहे, सारे एक परिवार की तरह बन गए। सभी बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छे आर्टिस्ट हैं, कुछ नए हैं, कुछ इस्टेब्लिश्ड हैं, तो सबसे कुछ सीखने को मिला। सबसे बहुत हमने एक साथ एक परिवार की तरह थे, तो कभी आपस में अनबन नहीं थी, कोई पॉलिटिक्स नहीं थी। वी वर जस्ट लाइक अ होल फैमिली। तो मेरे लिए इट वॉज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस टू गो थ्रू, एंड एवरीथिंग वॉज डन वेरी प्रोफेशनली and in a true Bollywood manner, you can say that. क्या आप अपने ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं ऑडियंस को यही कहूँगी कि आप ये मूवी जाके देखिए। इट्स अ ब्यूटिफुल फिल्म, इट्स अ हार्टफेल्ट मैसेज फ्रॉम अ होलीनेस श्री माता जी, अबाउट वननेस, अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन, अबाउट स्पिरिचुअल अवेकनिंग, दैट आज हमारी वर्ल्ड में इतना कुछ हो रहा है और लोगों को सेंटर करने की ज़रूरत है, बैलेंस में आने की ज़रूरत है। एंड इस मूवी के ज़रिए आप वो सब देख सकते हैं, what all people are going through and what they do to come back to each other with obstacles, with hurdles. It's all about seeking love and forgiveness at the end of the day, and this movie's message is exactly that.